नमस्कार दर्शक मित्रों, इंदिरा आईवीएफ संस्था की तरफ से मैं डॉक्टर पार्थ जोशी आप सबका इस फेसबुक के सेशन के दौरान स्वागत करता हूं। हम इंदिरा आईवीएफ में अवारनवार निसंतानता के बारे में, उसके उपचारों के बारे में उपयोगी जानकारी दर्शक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी के अंतर्गत आज ये सेशन मैं ले रहा हूं। इस सेशन में मैं आज की तारीख में सबसे निसंतानता के लिए उपयोगी उपचार आईवीएफ में दो एडवांस तकनीकों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। पहली तकनीक है ब्लास्टोसिस कल्चर एंड सेकंड टेक्निक है लेजर असिस्टेड हैचिंग। मैं इस सेशन के दौरान आपको इस विषय में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। फिर भी इसके अलावा आपके कुछ और क्वेश्चन हैं, आप अपनी पुराने रिपोर्ट्स या फाइल्स हमको दिखाना चाहते हैं, आप निसंतान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या इनबॉक्स में अपना नंबर टाइप कीजिए। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले मैं ब्लास्टोसिस कल्चर टेक्निक और लेजर असिस्टेड हैचिंग टेक्निक के बारे में आपको जानकारी दूं, उससे पहले मैं नॉर्मल संतान प्राप्ति और आईवीएफ के बारे में आपको साइंटिफिक जानकारी देना चाहूंगा। क्या होता है नॉर्मल संतान प्राप्ति, साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। हर एक महिला में निर्धारित मात्रा में अंडे ऊपर वाले ने दे रखे हैं। इन्हीं अंडों में से हर माहवारी की साइकिल के दौरान एक अंडा यानी कि डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, समय पर फूटता है और एडजेसेंट फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। उसी टाइम पे पति के द्वारा संबंध रखा जाए तो स्त्री की योनि में गिरे वीर्य में रहे करोड़ों गतिशील स्पर्म बच्चेदानी से होते हुए नली तक पहुंचते हैं। इसी नली में अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है, गर्भ का सर्जन होता है, यानी कि एक सेल फीमेल की तरफ से एक सेल मेल की तरफ से बनके सबसे पहला 2 सेल एम्ब्रियो, मानव शरीर का सबसे पहला स्वरूप 2 सेल एम्ब्रियो का सर्जन होता है। यही गर्भ डिवाइड होता रहता है। 2-3 दिन बाद ये गर्भ नली में से होते हुए बच्चेदानी में पहुंचता है। वहां पे भी 1-2 दिन के अंदर यानी कि बनने के 5वें-6ठे दिन पे बच्चेदानी की परत पे इंप्लांट हो जाता है और वहीं पे ये गर्भ आगे जाके 9 महीने के बच्चे की तरह डेवलप होता है और महिला उसको दुनिया में ले आती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। आईवीएफ क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। आईवीएफ तकनीक 1978 में लंदन में ढूंढी गई थी। इस तकनीक को ढूंढने के पीछे एक ही आशय था कि महिला की नलियां जब बंद हो तब इस नलियों को बाईपास करके उसको प्रेगनेंसी देने के लिए आईवीएफ का उद्भव हुआ था। तो आईवीएफ तकनीक क्या है मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूं। नॉर्मली महिला के दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में एक अंडा बनता है। आईवीएफ में ज्यादा अंडे चाहिए। ज्यादा अंडे माने कि ज्यादा चॉइस मिलती है सिलेक्शन करने के लिए। तो ये ज्यादा अंडे इंजेक्शन यानी कि गोनाडोट्रोपिन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं महिला को माहवारी के पहले दूसरे दिन से लेकर 10वें-12वें दिन तक। एक साथ दोनों अंडाशय में बहुत सारे अंडे तैयार होते हैं। सोनोग्राफी के द्वारा सीरियल मॉनिटरिंग की जाती है और जब ये अंडे अच्छी साइज के हो जाते हैं तब महिला को ओवम पिकअप नाम की प्रक्रिया जो अंडर जनरल एनेस्थीसिया की जाती है, 15 मिनट से 30 मिनट की प्रक्रिया है जिसमें सोनोग्राफी के माध्यम से नीचे से अंडे रिमूव कर दिए जाते हैं। ये अंडे लेबोरेटरी में आ जाते हैं। उसी टाइम पे उनके पति का वीर्य का सैंपल लिया जाता है। अंडे में से अच्छे अंडे अलग किए जाते हैं, अच्छे स्पर्म अलग किए जाते हैं और अच्छे अंडे और अच्छे स्पर्म का मिलन एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो लैब में संभव कर किया जो महिला के शरीर में नली के अंदर होना था। नली को बाईपास करने के लिए गर्भ का सर्जन करने के लिए आईवीएफ का उद्भव हुआ था। और ये जो गर्भ बनते हैं उनको 1-2-3 दिन तक देखने के बाद जो अच्छी क्वालिटी के गर्भ थे उनको पिपेट के माध्यम से महिला की बच्चेदानी में छोड़ दिया गया। वो गर्भ महिला की बच्चेदानी के अंदर चिपक गया, गर्भ में प्रेगनेंसी में परावर्तित हुआ और 9 महीने बाद सबसे पहली लाइव टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि लुइस ब्राउन का जन्म आज से 42 साल पहले लंदन में हुआ था। इसी तरीके से आईवीएफ का उद्भव हुआ था। मतलब आईवीएफ नलियों को बाईपास करने के लिए इस दुनिया में आया था। आईवीएफ में और एडवांटेज होते हैं कि आईवीएफ में अच्छे अंडे का चयन आप कर सकते हो, अच्छे स्पर्म का चयन कर सकते हो, अच्छे अंडे और अच्छे स्पर्म का मिलन भी आप करा सकते हो। ये सारे लेवल पे सिलेक्शन एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं, इसलिए आईवीएफ में सक्सेस में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। अब हम जो आज का विषय है वो दोनों तकनीकों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली टेक्निक है ब्लास्टोसिस कल्चर। नॉर्मल तरीके से गर्भ का जो 2 सेल एम्ब्रियो सबसे पहला बनता है वही गर्भ डिवाइड होकर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल कर करके मुरला स्टेज और फिर अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंचता है। आज से कुछ साल पहले जब से आईवीएफ ढूंढा गया तब से लेके अभी कुछ साल पहले तक दूसरे या तीसरे दिन के गर्भ महिला के अंदर प्रत्यारोपित कर दिए जाते थे। अब पिछले कई वर्षों में क्या हुआ, मानव शरीर के अंदर जो बच्चेदानी होती उसके जैसा वातावरण एम्ब्रियो लैब के अंदर हम गर्भ को प्रोवाइड कर सके ऐसे एडवांस क्वालिटी के इंक्यूबेटर्स चुने गए। ये इंक्यूबेटर्स के कारण फायदा ये हो गया कि हम दूसरे तीसरे दिन के गर्भ को और
2 से 3 दिन बाहर लैब में पोषित कर सकते हैं इंक्यूबेटर्स के अंदर। तो ये 5वें-6ठे दिन के गर्भ को ब्लास्टोसिस स्टेज के गर्भ कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है? जब दूसरे-तीसरे दिन के गर्भ को 5वें-6ठे दिन तक ले जाते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी, हाईली रेजिस्टेंट क्वालिटी वाले एम्ब्रियोज ही बचते हैं। मतलब ये बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज जब महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किए जाए, तब आईवीएफ के सक्सेस में बढ़ोतरी होती है और अबॉर्शन का चांस कम होता है। दूसरा फायदा क्या है कि बहुत कम गर्भ, मतलब जो दूसरे तीसरे दिन जो गर्भ होते हैं, उनमें से कम गर्भ यूजुअली 5वें-6ठे दिन तक पहुंचते हैं। तो एम्ब्रियो सिलेक्शन करना एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है। मतलब जो बेस्ट क्वालिटी बच्चा है, कम भले ही बच्चे हो पर बेस्ट क्वालिटी है, तो उनको ट्रांसफर करने से पहले सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत इजी हो जाता है। तीसरा फायदा क्या है कि दूसरे तीसरे दिन तक गर्भ की संख्या अनुमानित ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 5th एंड 6th एम्ब्रियो। तो दूसरे तीसरे दिन के गर्भ जब ट्रांसफर किए जाते थे, 2 से ज्यादा क्वांटिटी में गर्भ को ट्रांसफर किया जाता, उसके कारण ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स जैसी प्रेगनेंसियां ज्यादा रहती थी पास्ट में। अब सिलेक्शन इजी हो गया, इसीलिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट 1 या मैक्सिमम 2 गर्भ आज की तारीख में जब ट्रांसफर करते हैं, तो ऑन एन एवरेज मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस कम हो गया है। जो फिटल रिडक्शन करना पड़ता था, जो ऑलरेडी प्रोसीजर थी गर्भ को रिड्यूस करने के लिए, प्रेगनेंसी को रिड्यूस करने के लिए, उसके भी केसेस आज की तारीख में बहुत कम हो गए। तो सारे एडवांटेजेस होते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज के गर्भ ट्रांसफर करने से। एक डिसएडवांटेज भी है थियोरेटिकली कि जब दूसरे तीसरे दिन के गर्भ को 5वें-6ठे दिन तक ले जाते हैं, कब कुछ केसेस के अंदर साइकिल कैंसिल करनी पड़ती है, कारण के कोई भी गर्भ 5वें-6ठे दिन तक नहीं पहुंचता। ये थियोरेटिकल रिस्क है। मैं इसको भी एडवांटेज की तरह लेता हूं और आपको समझाना चाहूंगा कि जो गर्भ अगर 5वें-6ठे दिन तक हमारे लेबोरेटरी में गुड क्वालिटी का मेंटेन नहीं हो पाया, तो वैसे भी हम दूसरे तीसरे दिन आपके अंदर ट्रांसफर करते तो अंदर जाके फेल होने का चांस बढ़ने ही वाला था। इसलिए मैं उसको एडवांटेज की तरह का पेशेंट को समझाना चाहूंगा कि एक बार दूसरे तीसरे दिन के कॉम्प्रोमाइज गर्भ ट्रांसफर करके फेल होने से बेटर है कि हमारे सामने ही अगर वो गर्भ कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, अलग अलग ऑप्शन फेल होने की बजाय सोच सकते हैं। तो ओवरऑल ब्लास्टोसिस कल्चर एंड ब्लास्टोसिस स्टेज के एम्ब्रियो ट्रांसफर करना आईवीएफ के सक्सेस में काफी बढ़ोतरी करता है, अबॉर्शन के चांस भी कम हो जाते हैं। तो ये टेक्निक मैंने आपको समझाई। अब सेकंड टेक्निक है लेजर असिस्टेड हैचिंग। ये टेक्निक भी पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी है। तो ये टेक्निक को समझाऊं उससे पहले मैं गर्भ का मॉर्फोलॉजी आपको समझाना चाहूंगा। गर्भ के बाहर एक लेयर होता है, ज़ोना पेल्यूसिडा। ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है अंदर रहे गर्भ के लिए। जब ऐसे कैसा गर्भ महिला के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है, तभी बाहर का लेयर ऑटोमेटिकली पिघल जाता है, अंदर रहा गर्भ मां की बच्चेदानी के चिपक जाता है। मतलब गर्भ के इम्प्लांटेशन से पहले ये लेयर का पिघलना बहुत जरूरी है। पिछले कई वर्षों में जब स्टडीज की गई, बार बार अच्छे दिखने वाले गर्भ भी कुछ कपल्स में ट्रांसफर करते थे और फेल हो जाता था। तब स्टडीज की गई, रिट्रोग्रेड एनालिसिस किया गया, तब पता चला कि कई केसेस में, जैसे पीसीओ का केस, उम्र दराज महिला में आईवीएफ किया हो या अंडों की क्वालिटी पहले से ही खराब हो, बार बार आईवीएफ कोई कारण के बगैर फेल होते हो, पास्ट में टीबी का हिस्ट्री हो, इन सारे केसेस में गर्भ का जो बाहरी लेयर था वो थोड़ा सख्त होता है। तो ऐसे सख्त लेयर पिघलने में दिक्कत आती, इसलिए आईवीएफ कोई कारण बगैर फेल हो जाता है, क्योंकि गर्भ इम्प्लांट ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए लेजर असिस्टेड हैचिंग तकनीक में आई। इस तकनीक के अंदर जब गर्भ ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंचते हैं, उसको ट्रांसफर करने से पहले गर्भ के बाहरी लेयर को टच किए बिना लेजर किरणों की मदद से हम उसके एक पोर्शन को वीक कर देते हैं। ऐसे हैच्ड एम्ब्रियोज को जब महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किया जाए, तो उस हैच की जगह से गर्भ निकल के मां की बच्चेदानी से चिपकने का चांस बढ़ जाता है, इंप्लांटेशन रेट बढ़ता है, अल्टीमेटली सक्सेस में बढ़ोतरी होती है। तो लेजर असिस्टेड हैचिंग में एक और चीज डाउट होता है, लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि एक्सपर्ट हेड्स के अंदर लेजर असिस्टेड हैचिंग टेक्निक के दौरान गर्भ को डैमेज नहीं होता, बाहरी लेयर को ही वीक किया जाता है। तो अल्टीमेटली लेजर असिस्टेड हैचिंग टेक्निक भी रिकरेंट इंप्लांटेशन फेलियर केसेस में आईवीएफ के बढ़ोतरी में मदद करती है। तो इन दोनों तकनीकों के बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। आशा रखता हूं आपको इसके विषय में जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर आपको और कोई डाउट है, अपनी निसंतानता के बारे में और जानकारी चाहते हैं, अपने केस या फाइल्स हमें दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं या इनबॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। एंड में दंपतियों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आपकी शादी को 1 से 1.5 साल हो चुका है, आप संतान प्राप्ति चाहते हो, प्रयास निष्फल हो रहे हैं, या आप ऑलरेडी दवा आईयूआई टेक्निक का फायदा उठा चुके हो, आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपके नियर बाय इंदिरा आईवीएफ के सेंटर में जाइए और निसंतानता से मुक्ति पाने का प्रयास कीजिए। इंदिरा आईवीएफ के पूरे भारतवर्ष में 20 से ज्यादा राज्यों में 94 से ज्यादा सेंटर कार्यरत हैं, जो 365 दिन
अलग अलग एडवांस टेक्निकों का फायदा उठा के आपको निसंतानता से मुक्ति दिलाने का यानी कि संतान प्राप्ति कराने का प्रयास करते हैं, तो जरूर हमारे सेंटर का आप नियर बाय सेंटर की विजिट कर सकते हैं, जिससे हम आपको फायदा पहुंचा सके। एंड मैं शुभेच्छा देना चाहूंगा, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।